हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ इजी में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कार्य और समय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सलूशन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये 3 लाइन में क्वेश्चन है। इसका सलूशन ये देखिए हम 3 लाइन में कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए कुल कार्य जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लस निकालेंगे 10, 15 और 20 का। ठीक है, तो 10, 15 और 20 का हम जब लसा निकालेंगे तो इसका लसा होता है 60 होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कुल कार्य होगा वो 60 होगा। अब इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि ए जो है वो 10 दिन में कार्य कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो ये तीनों एक एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे एक दिन का कार्य। ठीक है, तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ए का निकालेंगे जब, तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, कुल कार्य 60 है, ए करता है 10 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में क्या करेगा, तो एक दिन में 60/10 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 कार्य हो जाएगा, यानी कि टोटल कार्य में इनके दिन की संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, अब निकालेंगे बी। तो बी कितने दिन में कार्य करेगा, बी देखिए 15 दिन में कार्य कर रहा है। तो बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 15 से 60 में भाग कर दीजिए, 15 चौक को 60, यानी कि 4 कार्य। अब इसी तरीके से सी का निकालेंगे। तो सी 20 दिन में कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 20 से भाग कर दीजिए 60 में, तो 3 कार्य हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो हमने तीनों का एक एक दिन का कार्य निकाल लिया। ठीक है, अब लिखो, अब लिखते हैं तीनों मिलकर एक दिन का कार्य। तीनों मिलकर एक दिन का कितना कार्य करेंगे, तो हो जाएगा 6 + 4 + 3, यानी कि 13 कार्य हो जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 13 कार्य करेंगे। कार्य टोटल कितना है, 60 है, तो 60 कार्य करने में कितना समय हो जाएगा, तो लगा समय बराबर 60/13, 13 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 13 से भाग जब करेंगे तो देखिए कटेगा नहीं, तो भाग करेंगे 13 चौक को 52, कितना बचा, 52 और 8, तो 8/13। तो इस तरीके से जो हमारा तीनों व्यक्ति ए, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 4 सही 8/13 दिन में करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे अगर कोई आपको डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है ए व बी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए अकेले 15 दिन में कर सकता है तो बी अकेले वही कार्य कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन भले अलग दिख रहा है लेकिन प्रोसेस सेम होगा। इसमें भी सबसे पहले हम निकालेंगे कुल कार्य।
कुल कार्य। कुल कार्य क्या हो जाएगा इसमें, देखिए दो चीजें दिया हुआ है, ए व बी 6 दिन में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 6, और ए अकेले 15 दिन में कर रहा है, तो 6 और 15 का लॉसा ले लेंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको कुल कार्य निकालना होगा। कुल कार्य के लिए जो दिनों की संख्या दी रहती है उसका हम लसा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लसा क्या हो जाएगा, लसा निकालने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उसका मल्टीपल देखते हैं, तो इसके मल्टीपल क्या हो जाएगा 30 होगा। ठीक है, 15 पहला होगा तो 6 से तो ये कटेगा नहीं, 15 का मल्टीपल 30 अब लेंगे, 30 देखिए 6 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा, तो इस तरीके से जो 30 हो जाएगा, यानी कि कुल कार्य हो जाएगा 30 कार्य। ठीक है, अब दिया हुआ है ए व बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए व बी का दिया हुआ है और ए का अकेले 15 दिन दिया हुआ है। ठीक है, अब इनके एक एक दिन के कार्य निकालते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 30/6 बराबर 5 कार्य। ठीक है, अब दिया हुआ है ए का एक दिन का कार्य, देखिए लिखा हुआ है ना ए अकेले 15 दिन में करता है, तो 30/15 बराबर 2 कार्य, यानी जो बी ए है वो एक दिन में 2 कार्य करता है। अब हमें पूछ रहा है बी अकेले वही कार्य कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी का और ए का दिया हुआ है, तो बी का हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे बचा है 5 - 2 बराबर 3, यानी कि बी का एक दिन का जो कार्य होगा वो 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। अब पूछ रहा है कि बी वही अकेले कार्य कितने दिन में कर लेगा, तो लिखेंगे हम बी द्वारा लगा समय, यानी बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। ठीक है, अब कार्य है टोटल 30, तो समय बराबर हो जाएगा 30/3। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 दिन। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम कार्य और समय के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना।